नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 पार्ट नंबर 6 पार नज़र के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी और मेरठ से हिंदी अनुवाद किया है रेखा देशपांडे जी ने। यह हिंदी साहित्य में गद्य खंड के कहानी विधा में लिखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक कहानी है। यह कहानी है एक छोटे बच्चे जिसका नाम है छोटू। यह कहानी मंगल ग्रह पर आधारित है। जमीन के नीचे जो बस्ती बसी हुई है वो क्या है? मंगल ग्रह। आपने जैसे कि फिल्म देखी होगी कोई मिल गया या फिर मिशन मंगल। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, जो धरती के वैज्ञानिक थे उन्होंने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा था ताकि वहां से पता कर सके कि मंगल ग्रह पर जीवन के आसार हैं या नहीं, जैसे कि हवा, पानी, ऑक्सीजन। उसी तरह जैसे धरती पर जो रहने वाले इंसान हैं उनको मंगल ग्रह पर जो प्राणी रहते हैं वो एलियन लगते हैं, उसी तरह मंगल ग्रह पर जो रहते हैं उन्हें क्या लगता है कि जो धरती के लोगों के हैं एलियन है। तो ये कहानी है एक छोटू की जो कि मंगल ग्रह पर रहता है, जमीन की नीचे वाली बस्ती में। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। यह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि जो छोटू है वो उस सुरंगनुमा रास्ते से जाना चाहता है, क्योंकि छोटू के जो पापा है उस सुरंगनुमा रास्ते में काम करते हैं, क्योंकि वो चुनिंदा लोगों में से एक है। छोटू वहाँ पर जाने की जिद करता है, तो छोटू की माँ और छोटू के बीच में हमेशा हर रोज़ यही डिस्कशन हुआ करता था, यही बातें हुआ करती थी कि छोटू की माँ कहती थी तुम्हें कितनी बार कही तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन छोटू जिद करता है, कहता है पापा भी तो वहीं जाते हैं। तो माँ समझाती है पापा तो काम करने जाते हैं, तो वो जाने के ऊपर जिद करता है। तो छोटू की जो पापा है, जो सुरंगनुमा रास्ते हैं जो वहाँ से लोग जाया करते थे, उन टेक्नीशियन लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खूंचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में एक कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर कर अपने आने का मौका मिल गया था। आज छुट्टी थी। जैसे कि संडे को आप बच्चों के पापा की छुट्टी होती है, वैसे ही छोटू के पापा की छुट्टी थी, वो घर पर आराम कर रहे थे। तो छोटू ने क्या किया, अपने पापा की नज़रों से छिपाकर पापा का जो सिक्योरिटी पास था वो चुरा लिया और सुरंग के रास्ते चल पड़ा। जो पूरी कॉलोनी थी, छोटू की जो कॉलोनी थी वो ज़मीन के नीचे बसी हुई थी, और जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अंदर दिए जल रहे हों।
और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ये देखिए, ये एक बंद दरवाजा है और ये क्या हमारा खांचा। इसमें जैसे सिक्योरिटी पास डालेगा तो सिक्योरिटी पास अंदर चला जाएगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। छोटू ने क्या किया, उस सिक्योरिटी पास को उठा लिया और दरवाज़ा फिर बंद हो गया। अब छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अब उसे ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर जाने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र क्या होते हैं, जो सिक्योरिटी कैमरा होते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह में लगे होते हैं, हॉस्पिटल में लगे होते हैं, तो वो उसको क्या बोलेंगे, निरीक्षक यंत्र हैं कि जो सुपरवाइज करते हैं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। खैरियत मतलब उसकी जब आएगा तो उसकी पिटाई होगी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि छोटू को लगा कि अब सुरंग का दरवाज़ा खुल गया और वो ज़मीन के ऊपर जा सकता है, लेकिन उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही सुरंग में उसने प्रवेश किया तो जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे उसकी जानकारी छोटू को नहीं थी, और जो पहला जो सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था उसने इस हरकत को नोट किया कि एक छोटे कद का आदमी जो है वो सुरंग में उसने एंट्री कर ली है। और जो दूसरा सिक्योरिटी कैमरा था उसने क्या किया, छोटू की तस्वीर खींच ली और जो मेन ऑफिस होता है उसमें उस तस्वीर को भेज दिया। उस तस्वीर की जो छोटू की जो तस्वीर थी उसकी जांच की और पता चला कि कोई खतरे की बात है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी तो छोटू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बिल्कुल अनजान था। इतने में सिक्योरिटी गार्ड्स होते वो दौड़े दौड़े आए और छोटू को पकड़कर वापस उसको घर छोड़ने गए। तो घर पर छोटू की माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। अब क्या था, जैसे ही छोटू को छोड़ने सिपाही उसके घर गए तो छोटू को खैरियत नहीं थी, उसको पिटना, उसको मार पड़नी थी। अगर छोटू के पापा न होते तो छोटू को उसकी मम्मा से कौन बचाता। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ। छोटू का सवाल लाजमी था, लाजमी मतलब जायज़ था, मतलब उसने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। छोटू के पापा कहते हैं, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म की जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं, ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्ण मतलब ताप, गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो छोटू है, जब वो सुरंग से वापस उसको सिपाही छोड़ने घर आए तो छोटू के पापा उसको बचा लेते हैं उसकी मम्मा से मार खाने में।
जैसे बच्चों अपने घर पे भी देखा होगा, जब आप शरारतें करते हो तो कई बार पापा बचा लेते हैं, कई बार मम्मा बचा लेती है। तो यहाँ पे जो छोटू के पापा हैं वो छोटू की मम्मी को कहते हैं इसे इस बार माफ़ कर दो, ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, और ये कह के वो छोटू को बचा लेते हैं। फिर छोटू से बात करते हैं कि छोटू जहाँ मैं काम करता हूँ वो ज़मीन से क्षेत्र ऊपर है, आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का माहौल जीने लायक नहीं है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जाकर जी सकें। छोटू पूछता है कि आप वहाँ पर फिर कैसे जाते हैं। फिर वो छोटू के पापा कहते हैं कि हमें एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाना होता है। इसी स्पेस सूट से हमें क्या मिलती है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस ले सकते हैं, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की जो ठंड होती है उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि स्पेस सूट में ऐसा सिस्टम था कि उन्हें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती थी और उनको वो ठंड से भी बचाती थी, मतलब उनको गर्मी मिलती थी। और चलने के लिए उन्हें खास किस्म के जूते प्रोवाइड की जाती थी, क्योंकि ज़मीन के ऊपर चलना आसान नहीं था, और उन्हें ऊपर चलने के लिए उन्हें एक खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। छोटू ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। छोटू के पापा आगे बताते हैं कि एक समय था कि जब मंगल ग्रह ज़मीन के ऊपर था, हम वहाँ पर बिना किसी यंत्रों की मदद के, बिना स्पेस सूट के, बिना किसी जूते के वहाँ पर आराम से रह लेती थी। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण में चेंजेस आने लगे। कई तरह के जो जीव थे वो धरती पर रहा करते थे। धीरे धीरे क्योंकि एटमॉस्फेयर में चेंजेस आए तो एक के बाद जो सब थे वो मरने लगे। इसका मेन कारण क्या था, सूरज में हुआ परिवर्तन। क्योंकि देखो सूरज से हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, हमें ताप मिलता है। अगर सूरज से हमें रोशनी नहीं मिलेगी, ताप नहीं मिलेगा, तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाएंगे। तो इन्हीं तत्वों से क्या होता है, जीवों का पोषण होता है। जब सूरज से बहुत ज़्यादा हीट मिलने लगी तो वहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन था बिगड़ गया था, और वहाँ के जो पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, वो सब क्या हो गए, जीने में असमर्थ। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने स्थिति का सामना किया, और ऐसी टेक्निक का मतलब उनको टेक्निक की नॉलेज थी, और उन्होंने क्या किया, अपनी टेक्निक के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे क्या किया, ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी सकते हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता यानी कि सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा मतलब इच्छा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब छोटू के पापा छोटू को समझाते हुए कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्हें स्थिति का आभास हो गया था, और उन्होंने अपने टेक्निक के बेस पे, अपने ज्ञान के बेस पे क्या किया, ज़मीन के नीचे घर बना लिया, और ज़मीन के ऊपर ऐसे यंत्र स्थापित किए जिसके सहारे जो सूर्य की गर्मी थी, सूरज की रोशनी थी, वो ज़मीन में जो वो चेंज होके उसको कन्वर्ट करके नीचे ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करने लगे। और जो ज़मीन के ऊपर यंत्र लगाए थे वो अच्छे सुचारू रूप से यानी कि वो अच्छी तरह से काम करते रहे, उसके लिए मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। और उसके पापा उसे समझाते हैं कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। खरीदना तो आसान है, जैसे कि हम एसी घर पे खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए उसकी सर्विस करानी पड़ती है ताकि वो अच्छे से काम करता रहे। उसी तरह जो छोटू के पापा हैं वो टेक्नीशियन थे, और ज़मीन के ऊपर जो यंत्र लगे हुए थे वो अच्छी तरह से काम करते रहे, तो वो इसके लिए काम करते थे।
तो छोटू ने अपनी इच्छा जाहिर की कि बड़ा होकर मैं भी यही काम करूँगा। तो छोटू की माँ कहती है ठीक है, लेकिन ये तुम कभी कर सकते हो जब तुम खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे और माता पिता की बात मानोगे। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, छोटू के जो पापा है वो काम पर चले जाते हैं। देखते हैं कि जो कंट्रोल रूम का जो वातावरण था वो कुछ चेंज सा, कुछ मतलब बदला बदला सा लग रहा था। जैसे होता है ना, सुबह से लेके जो शाम की शिफ्ट होती है, जैसे 2 शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की। जब मॉर्निंग की शिफ्ट ख़त्म करके जो स्टाफ अपने घर जा रहा था, तो जो स्टाफ का प्रमुख था, जो मेन हेड होता है, उसने क्या किया, टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु यानी कि पॉइंट नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता क्या चल रहा था कि वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं था। उसकी जो जगह थी वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, क्योंकि कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदल ली थी। कंप्यूटर के अनुसार क्या था, वो जो तारा था, वो जो बिंदु था, वो धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्षयान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह मतलब डाउट। उन्हें लगा कि जो तारा है वो अंतरिक्षयान तो नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि ये अंतरिक्षयान तो नहीं, अंतरिक्ष मतलब कि स्पेस शिप। संदेह हमें भी है, आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। मतलब जो और मेंबर थे उन्होंने कहा कि डाउट हमें भी है कि कोई तारा नहीं है, कोई अंतरिक्षयान ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उस पर नोटिस करना कि उसको ऑब्जर्व करना कि वो क्या चीज़ है। छोटू के पापा सोच में डूब गई। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा, यानी कि क्या वो स्पेसशिप होगा, कहाँ से आ रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन उनके माइंड में घूमने लगे। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, जैसे कि धरती के अलावा, यानी कि वो मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, वो मंगल ग्रह पे रहते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह के अलावा क्या कोई ऐसा ग्रह है जिस पर जीने के आसार हैं, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, ऊर्जा मतलब एनर्जी। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, जो छोटू के पापा हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ी सी वो चिंता कर रहे हैं कि वो सच में अंतरिक्षयान हुआ तो क्या मंगल ग्रह के अलावा कोई ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो, क्या कोई ऐसा ग्रह है जिसने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, जो इतना डेवलप हो चुका है कि उसने हमारी धरती की तरफ अंतरिक्षयान भेजा। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने तो स्पेसशिप का और जो रॉकेट्स वगैरह उनका यूज़ किया था, सैटेलाइट का यूज़ किया था, मगर हमारे लिए संभव नहीं है कि जो हमारे जो पूर्वज थे तो उन्होंने तो यूज़ किया था, बट हमारे लिए, हमारी जो आज की जनरेशन है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन सबको यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, हीट, एनर्जी। तो वो सोचते हैं कि काश ऐसा होता कि उस मेहमान को हम नज़दीक से देख सकते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा तभी संभव है, तभी पॉसिबल है कि हम उस अंतरिक्षयान को देख सकते हैं। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो पार्ट 1। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं